नमस्कार दोस्तों। आज फिर एक टेम्परेचर सेंसर है I2C इंटरफेस का। यानी कि कहीं पर आपकी ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको कोई एडीसी पिन नहीं मिल रही है, या फिर ऐसा कोई माइक्रो कंट्रोलर है जिसमें एडीसी की पिन नहीं बची है लेकिन आपको टेम्परेचर नापना है। तो आप कैसे नापोगे? आप उसमें I2C का इंटरफेस होगा, उसमें इसके थ्रू आप टेम्परेचर नापोगे। ये TMP100.EP ये टेम्परेचर सेंसर है I2C इंटरफेस के साथ। इसमें मतलब ये इनके फीचर्स बता रखे हैं। कंट्रोल बेस लाइन है, ठीक है। प्रोडक्शन क्वालिफिकेशन I2C का इंटरफेस दे रखा है। असली बात यह है, इसमें देखो रेजोल्यूशन 9 बिट का भी है, 12 बिट का भी है। यूजर सेलेक्टेबल है। 9 से लेके 12 बिट का जितना भी रेजोल्यूशन आपको चाहिए एडीसी में उतना आपको मिल जाएगा। एक्यूरेसी प्लस माइनस 2 डिग्री की है। -25 से +85 तक ये चला जाएगा। और अगर 3 डिग्री की चाहिए तो ये -55 से 125 तक चला जाएगा मैक्सिमम। पैकेज बहुत छोटा है। SOD 23 6 का पैकेज है। ये मतलब जिस तरह के पैकेज में आपका ट्रांजिस्टर आया करता है ना 547, उसमें मान लो उसमें 3 लैग होती है, इसमें 6 लैग हो जाएंगे। करंट भी बहुत कम है इसका, 45 माइक्रो एम्पियर है। और स्टैंड बाई में तो 0.1 माइक्रो एम्पियर। वोल्टेज रेंज ये हमारी पूरी सूट करता है, 2.7 वोल्ट से लेके 5.5 वोल्ट तक सारी वोल्टेज रेंज हमारी ये सूट करता है। तो कहीं पर भी हमारे यहाँ पे ऐसी एप्लीकेशन है, पावर सप्लाई का टेम्परेचर नापना है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स का, नोटबुक का, बैटरी का, किसी का बैटरी से किसी का बैटरी मैनेजमेंट का करना है, वहाँ ये काम कर लेता है। ये इसका पिन आउट है सारा। तो ये SCL हो गया और ये SDA हो गया। ये तो कम्युनिकेशन की बात हो गई। ये ग्राउंड हो गया। ये V+ सप्लाई देंगे इसको। और ये 2 पॉइंट जो है ADD0 ADD1, ADD0 ADD1 ये जो है ये एड्रेस के हैं। ये इसके एड्रेस को सेट करते हैं, क्योंकि I2C में लगा हुआ है तो इससे कोई ना कोई एड्रेस भी चाहिए होता है। ये इसका इंटरनल है कि ये कम्युनिकेशन का ब्लॉक आ गया। ये इंटरनल ये टेम्परेचर सेंस कर रहा है, AD कन्वर्जन है, इंटरफेस हो गया, और ये आउटपुट चला गया इसमें SD SCL में। ये दोनों आपके आ जाएंगे लॉजिक एड्रेस के, कौन सा एड्रेस सेट किया हुआ है। तो मैक्सिमम रेटिंग में अगर इसके आते हैं तो सप्लाई वोल्टेज 7.5 इसकी मैक्सिमम है। इनपुट रेंज कुछ भी होगा, वही मैक्सिमम से ऊपर तो जाएगी नहीं इनपुट रेंज। टेम्परेचर रेंज इसकी 125 डिग्री सेल्सियस तक है। स्टोरेज 150 तक कर सकते हैं। मैक्सिमम जंक्शन टेम्परेचर इसका 150 है। थर्मल रेजिस्टेंस इम्पीडेंस, थर्मल इम्पीडेंस है 125 डिग्री पर वॉट। ज़्यादा वाटेज उसमें है ही नहीं। रिक्वायर्ड कंडीशन तो यही है आपकी कि इसको 125 से कम रखो, और 2.7 से लेके 5.5 के बीच तक इसका टेम्परेचर का वोल्टेज का हिसाब रखो। तो अपना मतलब कि इसको तो यह है कि 3.3 वोल्ट के जो भी लॉजिक होंगे उसमें ये आराम से काम कर जाएगा। मेरा 5 वोल्ट का कोई सर्किट होगा तो ये उसमें भी ये आराम से काम कर जाएगा। तो यहाँ पर एक्यूरेसी बात आएगी, तो अगर हमें -25 से +85 तक नापना है तो एक्यूरेसी मेरी टिपिकल जो 0.5 की रहेगी रेजोल्यूशन, मतलब जो एरर रहेगी। और अगर मैं रेंज बढ़ा देता हूँ -55 से 125 तक का नापने का सोचता हूँ, तो उसमें 1 डिग्री का मुझे अंतर मिल सकता है, और कुछ नहीं। ये सब, ये जितना भी सेटिंग्स वगैरह सारी हैं ये I2C के थ्रू आराम से हो जाएगी, जो भी हमें करनी है। यहाँ देखते हैं तो रेजोल्यूशन आता है, यूजर सेलेक्टेबल है, 9 से लेके 12 तक अपने आप से यूजर सेलेक्ट कर सकता है। तो सब आए कन्वर्जन टाइम दिखाते हैं, यानी कि जो डाटा को कन्वर्ट होने में टाइम लगता है वो ये है मिली सेकेंड में है। कि अगर 9 बिट का करेंगे तो 40 मिली सेकेंड टिपिकल है, और अगर 12 बिट का करेंगे तो 320 मिली सेकेंड टिपिकल है। ये कन्वर्जन टाइम है। कन्वर्जन रेट 9 से लेके 12 बिट तक का पूरा ये है। यानी कि 9 बिट का रहेगा तो 25 सैंपल्स पर सेकंड करेगा, और 12 बिट का रहेगा तो ये 3 सैंपल पर सेकंड करेगा। ये वही बात है, मेरी बिट बढ़ी है तो मेरे को सैंपल करने का भी टाइम ज़्यादा लग रहा है। करंट भी बहुत कम है इसका, माइक्रो एम्पियर में करंट है। कितना भी हो कितना ही चला जाएगा माइक्रो एम्पियर। देखो मैक्सिमम अगर नॉर्मल में 400 किलो हर्ट्ज की है तब भी देखो 70 मिली माइक्रो एम्पियर। ऐसे ही SCL बस, तो 400 किलो हर्ट्ज में देखो 20 मिली माइक्रो एम्पियर, कुछ भी नहीं है करंट। तो करंट से कुछ भी नहीं है। एप्लीकेशन सिंपल है इसकी। इसको आप सीधे V+ लगाओ, ग्राउंड लगाओ, ये माइक्रो कंट्रोलर का इंटरफेस जाएगा। यहाँ से एड्रेस के इनपुट रहेंगे, 0 देना है कि 1 देना है मेरे को। ये एक डिकपलिंग कैप लग जाएगा और यहाँ से मेरे को डाटा वाटा सब मिल जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। और ये आ जाएगा। दो सीरीज है इसकी ना, TMP100 और TMP101। उसके हिसाब से ये अंदर के अब इसके अंदर के रजिस्टर्स के बारे में बात होने लगी कि भाई
उसको क्या सेट करना है, P0 क्या सेट करना है, P1 क्या सेट करना है, तो टेम्परेचर रीड ओनली है, राइट ओनली है, टेम्परेचर लो क्या दिखाना है, हाई क्या दिखाना है, पॉइंटर रजिस्टर्स हैं ये सब इसमें है। इसका तो बल्कि आपको इनबिल्ट लाइब्रेरी मिल जाएगी, ज़्यादा इसके उस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सेम वही टेम्परेचर बाइट के रजिस्टर हैं ये बता रहा है कि भाई 128 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये जा रहा डाटा, और -128 है तो ये जाएगा डाटा। यहाँ तक का ये पूरा इसने भेज बता दिया कि ऐसा ऐसा इतना ये मेरे को हेक्स मिलेगी, डाटा फॉर्मेट ऐसा ऐसा है इसका। ये कोई 9 बिट 10 बिट 11 बिट 12 बिट किसी भी बिट के रेजोल्यूशन में दे सकते हैं। मैं वो मेरे को देखना है कि मेरा एप्लीकेशन कैसा है, कि मुझे उसमें कितने बिट के रेजोल्यूशन चाहिए। शट डाउन मोड ये सब इसका, अब इसके बारे में सारे कंट्रोल के बारे में बताने लग गया। ये कंट्रोल इसका पूरा I2C से होगा। और इसके शट डाउन मोड हो गया, थर्मोस्टेट मोड है। थर्मोस्टेट मोड में फिर वही, उसमें क्या होता है, ये इसमें होता है कि अगर मान लो आपने कोई लिमिट लगा रखी है कि मैंने भाई 100, जैसे ये 100 डिग्री पहुंच जाए तो कोई चीज़ ऑन हो जाए या ऑफ हो जाए, कोई मेरा फ्लैग ऑन हो जाए, तो ये थर्मोस्टेट का मोड में TM 1 हो जाता था। हाँ, ये इससे ऊपर रहेगा तो ये 1 हो जाता है। पोलैरिटी का इंडिकेशन है, टेम्परेचर ऊपर है नीचे है, हाई है लो है। फॉल्ट क्यू, कन्वर्टर रेजोल्यूशन मैंने बताया ये क्या सेट करना है। अगर 8 बीट है तो क्या क्या इन रजिस्टर से क्या वैल्यू होनी है, इनकी क्या वैल्यू होनी है। हाई लो लिमिट रजिस्टर, इसके लिए इतना अंदर मत जाओ, इसके लिए तो आप लाइब्रेरी मिल जाएगी आपको आर्डिनो में, आप उससे कर लो। कहोगे तो मैं रंग से पूरी वीडियो बना दूंगा इसकी कि भाई एक एक सेटिंग कैसे करनी है, इसको सारी चीज़ें कैसे रीड राइट करनी है। इतना ज़्यादा हमें उसके अंदर घुसने की जरूरत है नहीं। लाइब्रेरीज हैं, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। कोई ज़्यादा सब इसने तो सारा बता दिया, सारा सिग्नल सब कुछ सारा भाई इसका है। डाटा शीट है पूरी, सब कुछ है इसमें। ये कर्व है कि भाई टेम्परेचर के हिसाब से क्वेश्चन करंट कितना ऊपर नीचे जा रहा है। हर टाइप के शट डाउन करंट और टेम्परेचर की रेटिंग है, कन्वर्जन टाइम और टेम्परेचर है, एक्यूरेसी और टेम्परेचर है, सब चीज़ें इसने बता दी। अब नीचे फिर इसका पैकेज का और ऑर्डरिंग का आ जाता है। तो ये सिंपल एक मतलब कि बहुत छोटे पैकेज में एक टेम्परेचर सेंसर है, I2C का इंटरफेस है। आराम से आप इससे किसी भी MCU से बातचीत करवा सकते हो इसकी। इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए किसी कंपोनेंट के साथ, नए किसी डिजाइन के साथ। धन्यवाद।